प्रियंका, एमवीटीवी के समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते आज के कुछ सुर्खियों पर। शेकाप ने निकाला सिडको के खिलाफ मोर्चा। कामोठे के लोगों को पानी के बारे में मिला दिलासा। नवी मुंबई में अघोषित पानी कटौती। दीघा गांव के गैर कानूनी इमारतों को गिराने का उच्च न्यायालय का आदेश। नवी मुंबई महानगर पालिका में सोमवार को की गई स्थायी समिति की बैठक में आरोग्य विभाग के 24 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नवी मुंबई महानगर पालिका में सोमवार को की गई स्थायी समिति की बैठक में आरोग्य विभाग के लिए 24 करोड़ की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आरोग्य विभाग के लिए पैथोलॉजी का सामान खरीदी करना, वाशी, कोपरखैरने, नेहरू, तुर्भे यदि अस्पतालों की यांत्रिक तरीकों से साफ सफाई करने का कंट्रैक्ट भी कामों को मंजूरी दी। ऐरोली माताबल अस्पताल में फर्नीचर खरीदी करने का, अस्पताल के वैद्यकीय सामान खरीदी करने का, सब अस्पताल में धुलाई, इस्त्री और सिलाई करने का कंट्रैक्ट दिया। दवाइयां खरीदी करना, नेहरू और ऐरोली के अस्पतालों में उपहार गृह और रुग्णों को भोजन देने के लिए कंट्रैक्ट दिया गया। यदि के लिए 24 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। दीघा गांव में गैर कानूनी तरीके से हुए बांधकामों पर की गई कार्रवाई को त्योहारों के कारण रुकवाना पड़ा था, पर अब इस कार्रवाई को 1 दिसंबर से फिर से शुरुआत होने वाली थी, पर पुलिस ताकत न होने के कारण यह कार्रवाई रुकवाई गई। दीघा गांव में गैर कानूनी तरीके से हुए बांधकामों पर की गई कार्रवाई को त्योहारों के कारण रुकवाना पड़ा था, पर अब इस कार्रवाई को दिसंबर से फिर से शुरुआत होने वाली थी, पर पुलिस फोर्स न होने के कारण यह कार्रवाई रुकवानी पड़ी। गणपतिपाड़ा यहाँ की अंबिका इमारत टूटने वाली थी, पर यहाँ के लोगों ने न्यायालय में जाने के कारण उसे तुरंत रुकवाया गया। एमआईडीसी क्षेत्र के 90 इमारत और सिडको क्षेत्र के 4 गैरकानूनी इमारतों पर कार्रवाई करने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है। इसके अनुसार एमआईडीसी ने अब तक केरू प्लाजा, पार्वती, शिवराम इन 3 इमारतों को गिराया है। दिसंबर से यह कार्रवाई फिर से शुरू होने वाली थी, पर ऐरोली में सिडको के कार्रवाई के कारण पुलिस बंदोबस्त वहां करना पड़ा, इसलिए एमआईडीसी की तरफ से यह कार्रवाई फिर से रुकवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। करावे गांव में 70 लाख रुपए और 17,50,000 कीमती का सोना डकैती करने वाले नेपालियन वॉचमैन को एनआरआई पुलिसों ने गिरफ्तार किया, जिसमें 3 आरोपी फरार है। करावे गांव में 70 लाख रुपए और 17,50,000 रुपयों का कीमती सोना डकैती करने वाले नेपालियन वॉचमैन राजेश अमर शाह उम्र 25 साल को एनआरआई पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। इस डकैती में पुलिस वालों ने 30,08,550 रुपए कीमती का सामान जब्त किया है। अब तक की गई छानबीन में आरोपी राजेश शाह, देवसिंह ठाकुर या गणेश शाह इन्होंने गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी अभी भी फरार है। यह खबर डीसीपी शाहजी उमाप इन्होंने दी है। इन गुनाहों में आरोपी से देवसिंह ठाकुर या इन पर नेपाल में खून का इल्जाम दाखिल है और लुधियाना, मुंबई, सूरत यदि जगहों पर डकैती के इल्जाम सामने आए। कामोठे में चल रहे पानी प्रश्न पर आखिर एक सुझाव निकला। मंगलवार को कामोठे में रहने वाले कुछ लोगों ने सिडको पानी सप्लाई विभाग के अधिकारियों से इस समस्या पर चर्चा की। कामोठे में हुए इस बैठक में पानी प्रश्न का सवाल हल करते हुए कामोठे के हर जगह में बराबर पानी दिया जाएगा, यह जानकारी दी गई। इस समय पानी की यह गंभीर समस्या दूर करने के लिए क्या उपाय योजना करनी चाहिए, यह बात सिडको के पानी सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने कामोठे के लोगों के साथ की। कामोठे की लोक संख्या के अनुसार 42 mld पानी की जरूरत है, पर यहाँ 24 mld की पानी ही दिया जा रहा है, कारण यहाँ के लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और टैंकर लैब को भी यहाँ मान्यता न होने के कारण लोगों में असंतोष दिखाई दे रहा है। कामोठे में 27 नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। यहाँ के लोगों को पीने के लिए भी काफी पानी नहीं है, तो इन प्रकल्पों के लिए पानी कहाँ से आएगा, यह प्रश्न भी लोगों ने सिडको के सामने खड़ा किया। सिडको के अधिकारी रमेश गिरी इन्होंने पानी समस्या को सुलझाने के लिए 6 उपाय योजना बताई है और यह प्रश्न जल्दी ही खत्म होने का आश्वासन भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी। मोरबे डैम में पानी कम होने के कारण नवी मुंबई के लोगों को अघोषित पानी कटौती प्रशासन को करनी पड़ी। कई जगहों पर टैंकर द्वारा पानी दिया जा रहा है। कोपरखैरने विभाग में तो पानी के टैंकर के लिए इंतजार भी करना पड़ रहा है। इस साल बारिश कम होने के कारण लोगों के सामने पीने के पानी का सवाल उपस्थित है। बाद में पानी कम होने के कारण मुंबई और अन्य भागों में अभी पानी कटौती की जा रही है, पर नवी मुंबई में अभी भी कोई भी कटौती नहीं की गई।
मोरबी बांध में बहुत ज्यादा पानी कम है। बांध में सिर्फ अगले 2 से 3 महीने पानी पर्याप्त होगा, इतना ही पानी बचा है। फिर भी अभी भी पानी का अपव्यय जारी है, पर अगले साल तक कमी रखने के लिए पानी में कटौती करना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से छुपकर पानी कटौती की जा रही है। इसका परिणाम तहत कुछ भागों में पानी पूर्ति के घंटों को कम कर दिया गया है। कोपर खनन विभाग में तो शुक्रवार से बहुत ज्यादा कटौती की गई है। कुछ सेक्टर में तो 2 दिन से पानी ही नहीं दिया गया, इसलिए वहां पर टैंकर से भी पानी मंगवाया जा रहा है। सोमवार से टैंकर के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV। शेतकरी कामगार पक्ष के कार्यकर्ता मंगलवार को सिडको के नवी पनवेल कार्यालय में गए। नवी पनवेल खांदा कॉलोनी के लोगों को पिछले कुछ दिनों में कई समस्याओं के बारे में पूछने के लिए शेकाप के पूर्व विधायक विवेक पाटिल इनके नेतृत्व में मोर्चा निकाला गया। शेतकरी कामगार पक्ष के कार्यकर्ता मंगलवार को सिडको के नवी पनवेल कार्यालय में गए। नवी पनवेल खान्ना कॉलोनी के लोगों को पिछले कुछ दिनों से कई समस्याओं के बारे में पूछने के लिए शेकाप के पूर्व विधायक विवेक पाटिल इनके नेतृत्व में मोर्चा निकाला गया। सिडको के इमारतियों को पुनर्वसन, अपव्यय पानी, साफ सफाई, रस्ते और ड्रेनेज लाइन, सार्वजनिक शौचालय, समाज मंदिर, वरिष्ठ लोगों के लिए व्यायामशाला, हॉकर जोन के लिए जगह और बिजली बढ़ाना, खांदा विभाग के रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए सायन पनवेल में ओवरब्रिज, खान्ना कॉलोनी शिवाजी चौक में सिग्नल बिठाना, खांडेश्वर के मंदिर में बिना शुल्क जाने की आदि मांग की गई। इस समय शेकाप पनवेल शहर के चिटनीस नगर सेवक प्रीतम म्हात्रे, पक्ष नेते संदीप पाटिल, नगर सेविका अनुराधा ढोकड़, नगर सेवक गणेश कडू इनकी और सिडको के बीच में बैठक हुई। पनवेल प्रशासक सुधाकर विसाड़े और पानी सप्लाई के अध्यक्ष रमेश गिरी इन्होंने इन सारे मांगों पर काम करने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV। आज के समाचार में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।